मुल्क भर में आज 78वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी कौम को मुबारक हो। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न शुरू हो गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ लाली परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इलाहाबाद बुध को जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए। तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट अरकान और दोस्त ममालिक के सफरा समेत बड़ी तादाद में शहरी भी शरीक हुए। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड का शानदार मार्च पास्ट किया, जबकि पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्तों समेत पंजाब रेंजर्स, FC, खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किया। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार मार्का हक के मॉडल की नकाब कुशाई भी की। बाद लाहौर में दिन के आगाज़ पर 21 तोपों की सलामी दी गई और नमाज फजर में मुल्की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुशी दुआएं भी की गई। कोयटा में भी यौम आज़ादी के मौका पर दिन के आगाज़ पर कैंट में 21 तोपों की सलामी दी गई और मसाजिद में नमाज फजर में मुल्क की सलामती के लिए खुशी दुआएं की गई। जश्न आज़ादी पर मज़ार कायद कराची और मज़ार इकबाल लाहौर में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब हुई। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी पर तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और कहा कि अपने बुजुर्गों और बरसगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर किला है। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और मजहबी आज़ादी का मजहब भी है। मजहबी अक़लीतें आज भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के अफरीयत को शिकस्त देने के लिए हमने इंतहाई भारी जानी और माली कीमत अदा की है। पहलगाम के अफसोसनाक सानहे के पाकिस्तान ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। ऑपरेशन बनियान मरसूस तारीख में फौज पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे के अलामत बन चुका है। फील्ड मार्शल का कहना था कि भारतीय सरकार ने रवायती हरधर्मी करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बनियान मरसूस किया। पाकिस्तान फौज रवायती, गैर रवायती और हाइबर खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह लैस है। एक शख्स कौमी दिनों पर PTI को फोकियत देता है। अहम दिनों पर एहतजाज इनका मामूल बन गया है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का एहतजाज मामूल बन गया है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक शख्स कौमी दिनों और त्योहारों पर PTI को फोकियत देता है। 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का एहतजाज मामूल बन गया है। वज़ीर दिफा ने असद कैसर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रहनुमा PTI कहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग में अलीमा खान हुकूमत पर मोदी से साज़बाज़ का इल्जाम लगाती रही। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा है कि इस साल 714 ने जान वतन पर कुर्बान की। PTI के किसी लीडर ने ना कोई ताज़ीती बयान दिया, ना किसी के घर जाकर अफसोस किया, बल्कि मुखालफाना बयान दिए। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं, अव्वल और आखिर पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट में 1980 के रूल्स के जगह 2025 के रूल्स बाकायदा लागू कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1980 के रूल्स की जगह 2025 के रूल्स बाकायदा लागू कर दिए गए हैं। इस हवाले से जारी इलामे के मुताबिक ये रूल्स अहद हासिल के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रख कर बनाए गए हैं। रूल्स तश्कील के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। इलामिया में मज़ीद बताया गया है कि तश्कील करदा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार से भी मुशावरत की। कमेटी के तजावीज़ को अदालत उस्मा के फुल कोर्ट के सामने रखा गया, जिसने गौर व फिक्र के बाद रूल 2025 को मंजूर किया।
मानसून का 7वां स्पेल शुरू, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, बास शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद के अलावा लाहौर के कई इलाकों में सुबह से रिमझिम का सिलसिला जारी। 7वां स्पेल कई दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, शुमाल मशरिक पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुकामी नदी नालों में तुगयानी, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। भारत के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के वर्ल्ड कप की मेज़बानी खतरे में। भारतीय शहर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शेड्यूल विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। स्टेडियम के मुतबादिल के तौर पर तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम का नाम ज़ेरे गौर है। कर्क इन्फो के मुताबिक कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में मैचेस के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की इजाज़त के हवाले से BCCI की जानिब से तय की गई 10 अगस्त की डेडलाइन मिस कर दी, जिसके बाद इस वेन्यू पर इवेंट के मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। इस वक्त बेंगलुरु में 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के दरमियान इवेंट का ओपनर, 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका, 26 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश, 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल और मुमकिन तौर पर 2 नवंबर को मुमकिन फाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। हालात के पेश नज़र स्टेडियम के मुतबादिल के तौर पर तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड्स स्टेडियम के नाम पर गौर किया जा रहा है।